हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हुमायूं से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि हुमायूं से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो मुगल वंश से संबंधित हम लोग सभी शासकों से रिलेटेड एमसीक्यूज कर रहे हैं, जिससे पहले हम लोग बाबर से संबंधित भी एमसीक्यू कवर किए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हुमायूं से संबंधित, उसका जो शासनकाल है, उसका जो राज्याभिषेक और उसका जो निष्कासित जीवन है, इससे संबंधित हम लोग आज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने क्लासेस की तरफ। तो यहाँ पे आज हमारा ये पहला क्वेश्चन है हुमायूं से संबंधित, जो आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ईयर वाज हुमायूं बॉर्न। अब बताइए हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ था। हुमायूं कौन था? तो ये मुगल हुमायूं कौन था? तो ये मुगल शासक था, यानी मुगल वंश के जो शासक थे पहले कौन थे? बाबर। बाबर के बाद यहाँ पे कौन आता है? हुमायूं। यानी बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं उनका बेटा शासक बनता है। ठीक है, कब बनता है? तो यहाँ पे शासन के टाइम पीरियड भी आपको याद रखने हैं। 1540 से लेकर के 1530 से लेकर के जो टाइम पीरियड है 1540 तक, ये हुमायूं का टाइम पीरियड है। फिर ये 15 वर्षों तक भारत से बाहर अपना ये जीवन व्यतीत करता है। उसके पश्चात फिर ये पुनः भारत पर आक्रमण करके यहाँ पे पुनः अपना साम्राज्य वापस पा लेता है और 1555 से लेकर 56 तक ये शासन करता है और 56 में फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पूरा ऑर्डर है, थोड़ा सा समझने के लिए ओवरव्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ईयर द हुमायूं बॉर्न, यानी हुमायूं जो था उसका जन्म कब हुआ था। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए 1500, 1505, 1508 और 1510 ईस्वी। क्या होगा आंसर? हुमायूं का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हुमायूं का जन्म 6 मार्च कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी में। तो ये टाइम याद रखना है, 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? ये क्षेत्र भी याद रखना है, काबुल क्षेत्र में। कहाँ? काबुल क्षेत्र में। और इसका राज्याभिषेक से अगर क्वेश्चन पूछे, राज्याभिषेक इसका कब हुआ था, राज तिलक कब हुआ था, तो वो भी आपको टाइम याद रखने हैं, 30 दिसंबर 1530। यानी इसके पिता बाबर की मृत्यु के जस्ट 4 दिन बाद ही यहाँ पे हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया था। और कहाँ राज्याभिषेक हुआ था? तो ये आगरा में हुआ था। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1508। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में। तो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, वेयर वाज हुमायूं बॉर्न। बताइए हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 में। कौन से क्षेत्र में हुआ था? काबुल, कांधार, दिल्ली या आगरा। तो अभी जस्ट आपको कुछ सेकंड पहले बताया गया, काबुल क्षेत्र में हुमायूं का जन्म हुआ था और आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ था। तो यहाँ पे ये आंसर क्या हो जाएगा? काबुल। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ हुमायूं। बताइए हुमायूं का मूल नाम, वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ पे हुमायूं का वास्तविक नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या दिए हैं? ज़हीरुद्दीन, नसीरुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन और नन ऑफ एवब। तो यहाँ पे बताइए ये जो हुमायूं है उसका मूल नाम क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, ज़हीरुद्दीन किसका था? बाबर का पूरा नाम में था। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तो ये अकबर में लगते हैं, नन ऑफ एवब तो होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका पूरा नाम है। किसका? हुमायूं का, जो कि ये मुगल वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये शासक था। यानी बाबर के बाद जो मुगल वंश का शासक आता है वो कौन होता है? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो याद रखना इसका टाइम पीरियड। नसीरुद्दीन मोहम्मद के और 3 भाई भी थे। यहाँ पे जो हुमायूं था उसका और 3 भाई था और प्लस एक इसकी बहन भी थी, यानी जिसका नाम गुलबदन बेगम था। 3 भाई में कौन कौन शामिल थे? जैसे कि जो शामिल थे वो थे कामरान एवं अस्करी और हिंदाल। ये इनके यानी हुमायूं के 3 और भाई थे। और बहन का नाम भी याद रखना है, जिसका नाम है यहाँ पे, बहन का नाम क्या था? तो वही जिसने हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर वाज कॉल्ड सिकंदर आजम बाई
यहाँ पे ख्वाजा मीर। तो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को ख्वाजा मीर ने सिकंदर आजम कह करके संबोधित किया है, ये बताइए। तो यहाँ पे बताना है आपको, ये जो ख्वाजा मीर है ये किसे, निम्नलिखित में से किस शासक को, बाबर को, हुमायूं को, अकबर को या जहांगीर को, किसे सिकंदर आजम कह के संबोधित किया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हुमायूं। सिकंदर आजम अलेक्जेंडर को कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर कहते हैं, उसे ही ये कह करके संबोधित किया जाता था, जिसे यहाँ पे हुमायूं को भी ख्वाजा मीर ने कहकर संबोधित किया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुगल सम्राट हुमायूं ने किस सूफी आदेश का पालन किया था, बताइए। विच सूफी ऑर्डर वाज फॉलोड बाय मुगल एम्पेरर हुमायूं। तो यहाँ पे कौन से सूफी संत थे, सूफी संत नहीं, कौन सा संप्रदाय था, कौन सा सिलसिला था जो कि यहाँ पे हुमायूं उसका पालन करता था। तो सूफी आंदोलन जब हुए थे उसमें सभी सूफी संतों के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से पढ़े थे, जिसमें आपको बताया गया था कि जितने भी शासक थे वो कौन से संप्रदाय सिलसिले से जुड़े थे। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो हुमायूं था वो कौन से सूफी संप्रदाय से जुड़ा था। ऑप्शन है चिश्ती, सत्तारी, नक्शबंदी और नन ऑफ एबव। क्या होगा आंसर, सत्तारी। ठीक है, तो ऐसे चिश्ती संप्रदाय था, कादरी संप्रदाय एवं फिरदौशी और यहाँ पे चिश्ती, नक्शबंदी, सूरावर्दी, इस प्रकार के कुछ प्रमुख संप्रदाय सिलसिले देखे गए थे सूफी से संबंधित, जिसमें सत्तारी जो संप्रदाय था जिससे हुमायूं जुड़ा हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गुरु ऑफ द मुगल एम्पेरर हुमायूं। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट हुमायूं के गुरु थे। अब किस संप्रदाय से जुड़ा था, वो सत्तारी संप्रदाय से जुड़ा था जो कि सूफी संत से संबंधित थे। तो बताइए यहाँ पे हुमायूं के जो गुरु थे निम्नलिखित में से कौन थे। मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, शाह मोहम्मद गौश और नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे चिश्ती संप्रदाय तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि ये सभी चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए संत हैं और ये किससे जुड़ा था, सत्तारी संप्रदाय, सत्तारी सिलसिले से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, शाह मोहम्मद गौश। ठीक है, तो ये शाह मोहम्मद जो गौश है ये 16वीं शताब्दी के 16वीं शताब्दी के ये एक प्रमुख संगीतकार एवं सत्तारी संप्रदाय के ये संगीतकार भी थे। ठीक है, कव्वाली वगैरह गाया करते थे एवं ये सत्तारी संप्रदाय के सूफी संत थे। कौन थे, सूफी संत थे सत्तारी संप्रदाय के। और इन्हें 3 मुगल शासकों ने, कौन कौन, बाबर, हुमायूं और अकबर ने इन्हें काफ़ी सम्मान दिया, उच्च सम्मान देकर इसे संबोधित किया कि शाह मोहम्मद गौश को। तो ये हुमायूं के कौन थे, गुरु थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर हैज सेड द हुमायूं केम रोलिंग डाउन एंड रोलिंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। निम्नलिखित लेखकों में से एक ने कहा कि हुमायूं दुनिया से लुढ़कता हुआ आया और लुढ़कता हुआ गया। ठीक है, यानी सॉरी, इसका मतलब यह हुआ कि किस लेखक ने कहा है, किस व्यक्ति ने कहा। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, स्टैनली लेन पूल, ख्वाजा मीर और इरफान हबीब और नन ऑफ एबव। तो बताइए किसने कहा है कि जो हुमायूं है, हुमायूं दुनिया से लुढ़कता हुआ गया और लुढ़कता हुआ आया था। तो यहाँ पे ये कथन किसका है, किस लेखक के द्वारा कहा गया है, वो आपको बताना है। तो ये सिंपली स्टैनली जो लेन पूल है, लेन पूल, कहीं कहीं पे स्टैनली लेन पूल नहीं, केवल लेन पूल लिखा होता है। तो लेन पूल ने यहाँ पे सिंपली कहा है कि हुमायूं दुनिया से लुढ़कता हुआ गया और लुढ़कता हुआ आया। तो इस प्रकार के कुछ कथन हैं जो आपको याद रखने हैं। और ये स्टैनली लेन पूल जो था एक आर्कियोलॉजिस्ट था एवं ये ओरिएंटलिस्ट था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज हुमायूंस मदर। अब बताइए निम्नलिखित में से हुमायूं की माँ का क्या नाम था। ऑप्शन है माहम सुल्तान, गुलरुख बेगम, दिलदार अगाची और नन ऑफ एबव। क्या होगा, हुमायूं की माता का नाम क्या था, माहम सुल्तान। ठीक है, क्या नाम था, माहम सुल्तान हुमायूं की माता का नाम था। इनके पिता का नाम क्या था, तो वो थे बाबर। इनके पिता का नाम था बाबर और इनकी माता का नाम क्या था, माहम। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सम्राट हुमायूं ने अपना पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध किया था। अगेंस्ट विच स्टेट डिड एम्पेरर हुमायूं मेक द फर्स्ट कैंपेन। यानी हुमायूं शासक बना,
1530 में उसका राज्याभिषेक हुआ आगरा में। उसके पश्चात ही जो उसका प्रारंभिक जीवन में जो संघर्ष देखने को मिले थे, तो उसके जीवन का जो सबसे पहला युद्ध था वो कौन सा था, किसके विरुद्ध था? कलिंजर, गुजरात, मालवा और नानफेवा। किसके विरुद्ध था ये आपको बताना है। किसके विरुद्ध था? हुमायूं का प्रथम युद्ध। 1530 में शासक बना और 1531 में ही ये चल पड़ता है अभियान की ओर, जो सबसे पहले वो कलिंजर पर आक्रमण करता है। कब करता है? 1531 में ये कलिंजर पर आक्रमण करता है, ठीक है। और वहाँ अभियान करके, आक्रमण करके वहाँ से धन वगैरह लूट लेता है। और वहाँ के जो शासक थे कलिंजर के, उनका नाम याद रखना है। शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। प्रताप रुद्रदेव कलिंजर के शासक थे और 1531 में हुमायूं अभियान करता है और वहाँ पे धन को लूटता है और काफ़ी क्षतिग्रस्त करके, यानी काफ़ी नुकसान करके, संधि करके वहाँ से वापस लौट जाता है। तो ये था उसका पहला अभियान, कलिंजर अभियान, जो 1531 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर टू कनक्योर गुजरात। अब बताइए गुजरात पर अभियान प्राप्त करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? यहाँ पे गुजरात की बात हो रही है, तो यहाँ पे गुजरात पे मुगल सम्राट की बात हो रही है, यानी जो मुगल शासक थे। सबसे पहले तो आए थे कौन? बाबर। लेकिन जो बाबर का समय काल था वो बहुत ही कम समय के लिए, केवल 4 वर्षों तक उसने शासन किया। उसने कई युद्ध लड़े बाबर ने, लेकिन वो पूर्ण रूप से यहाँ पे ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया था। तो उसके पश्चात आता है कौन? हुमायूं, उनका पुत्र। तो हुमायूं काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करता है। तो यहाँ पे पूछा है कि गुजरात पर सबसे पहले किस मुगल शासक ने आक्रमण किया था? तो वो कौन था? हुमायूं, ठीक है। गुजरात पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? हुमायूं। गुजरात के शासक वो मालवा वाले क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था। कब किया था? 1535 से 36 के बीच, ठीक है, जब बहादुर शाह के विरुद्ध उसने क्या किया था? अभियान किया था। इसी पश्चात गुजरात और मालवा क्षेत्र दोनों को साथ ही उसने अपने में मिला लिया था और इस क्षेत्र को जीत लिया था 1535 से 36 के बीच, ठीक है। किसने? हुमायूं ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, तो हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर टू कनक्योर मालवा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया सेम मालवा, यानी मालवा पर विजय प्राप्त करने वाले पहला मुगल सम्राट कौन था? अभी जस्ट आपको बताया गया, कौन? हुमायूं, ठीक है। कब? तो ये भी वही टाइम पीरियड है, 1535 से 36 के बीच, ठीक है। तो ये मालवा और गुजरात को यहाँ पे अपने में मिला लिया था। जिस समय ये मालवा और गुजरात वाले क्षेत्र को जीत लिया था, उसके पश्चात ही यहाँ पे उसे खबर मिलती थी कि जो शेर शाह सूरी है वो बंगाल वाले क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में उभर रहा था। उसके पश्चात यहाँ पे संघर्ष करने के बाद वो पहुँचता है बंगाल वाले क्षेत्र पे। इससे पहले वो चुनारगढ़ के किले को जीत लेता है। कब? 1538 में, ठीक है। फिर उसके बाद बंगाल को जीत लेता है। बंगाल के जीतने के बाद यहीं पे होता है चौसा का युद्ध, जो कि एक महत्वपूर्ण युद्ध है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द बैटल ऑफ चौसा फाउट। आ गया यहाँ पे, ये चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? यहाँ पे चौसा छूट गया तो आप लिख लेंगे, चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था ये आपको बताना है। 1520, 1535, 1539, 1540, ठीक है। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये हुमायूं एवं शेर खां। शेर खां कौन है? शेर शाह सूरी, ब्रैकेट में लिख लेंगे, कौन? शेर शाह सूरी। तो ये जो चौसा का युद्ध है हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ा गया था। कौन से क्षेत्र में? ये चौसा क्षेत्र में लड़ा गया था। गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र था, उसी बीच ये चौसा क्षेत्र पड़ता था, वहीं पे ये युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था ये पूछा गया, तो ये 1539 में हुआ था, ठीक है। जिसके पश्चात यहाँ पे शेर शाह सूरी उसका इंतज़ार कर रहा था हुमायूं का कि जब यहाँ पे आएगा तब आक्रमण करेगा, जिसके कारण काफ़ी दिनों तक दोनों आमने सामने खड़े रहे, लेकिन किसी भी साइड से कोई भी पहले युद्ध शुरू नहीं किया। जिसके पश्चात जैसे ही
नदी में पानी भरता है, बारिश आता है, तब यहाँ पे जो शेर शाह सूरी होता है आक्रमण कर देता है रातों रात, जिसके पश्चात हुमायूं को भागना पड़ता है और घोड़े के साथ हुमायूं नदी में कूद जाता है। जिसके पश्चात एक नाव चालक जिसे भिस्ती कहते हैं उसने हुमायूं की जान बचाई और वहाँ से भाग करके हुमायूं दिल्ली की ओर बढ़ने लगा। जिसके पश्चात फिर कन्नौज वाले या बिलग्राम वाले क्षेत्र में वहीं पे होता है बिलग्राम कन्नौज का युद्ध 1540 में, जिसमें यहाँ पे पूर्ण रूप से हुमायूं को शेर शाह सूरी पराजित करता है और यहीं पे सूरवंश की नींव रखता है। तो ये था पूरी स्टोरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध गंगा और कर्मनाशा नदियों के दोआब क्षेत्र में लड़ा गया था? बताइए। गंगा नदी और कर्मनाशा नदी जो बिहार क्षेत्र में पड़ती है, ठीक है, तो इस बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था ये आपको बताना है। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ पानीपत, नॉन ऑफ एवब। क्या होगा आंसर? बैटल ऑफ चौसा। कब? 1539 में। किस किस के बीच? तो वो भी याद रखना है, हुमायूं और शेर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग वार डिड शेर खां एज्यूम द टाइटल शेर शाह? निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पे सबसे पहले जो नाम था शेर शाह सूरी का वो शेर खां था, ठीक है। शेर खां नाम होने के कारण जब ये चौसा का युद्ध जीता, हुमायूं को पराजित किया, उसके पश्चात ही इसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। किसने? शेर शाह ने। तो कौन से युद्ध के बाद? बैटल ऑफ चौसा जीतने के बाद उसने यहाँ पे शेर शाह की उपाधि धारण की थी, जिसे इसे शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसने दिल्ली पर सूरवंश की स्थापना की थी, जो कब से कब तक चला था? 1540 से 55 के बीच, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द बैटल ऑफ कन्नौज टेक प्लेस? निम्नलिखित में से किस वर्ष में कन्नौज का युद्ध हुआ? अब यहाँ पे बताना है जो कन्नौज का युद्ध है वो कब हुआ था? 1520, 1535, 1539 और 1540। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। तो बताइए कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1540 में हुआ था, ठीक है। और इसी युद्ध में पूर्ण रूप से शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था, जिसके पश्चात वो बचकर फिर से यहाँ से भाग निकला और वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से सिंध प्रांत में जा बसा और वहीं उसने शरण ले ली, जिसके पश्चात ही यहाँ पे सूरवंश की नींव रखी जाती है शेर शाह के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वार ऑल्सो कॉल्ड द बैटल ऑफ बिलग्राम? निम्नलिखित में से किस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है? बैटल ऑफ चौसा को, बैटल ऑफ कन्नौज को, बैटल ऑफ पानीपत को, या नन ऑफ एबव? क्या होगा? बिलग्राम का युद्ध किसे बोलते हैं? बैटल ऑफ चौसा को ही बिलग्राम का युद्ध बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द बैटल ऑफ कन्नौज वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ये जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था? गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा या सोन? क्या होगा आंसर? ये जो कन्नौज का युद्ध हुआ था, ठीक है, वो कौन से नदी के तट पर हुआ था? तो आंसर होगा गंगा नदी। कौन से तट पर हुआ था? गंगा नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा फाउट? मच्छीवाड़ा का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? तो जैसे ही 1540 में जो हुमायूं था उसे पूर्ण रूप से बिलग्राम के युद्ध में पराजित किया गया, तो ये 1540 से लेकर के 1555 तक ये भारत से बाहर यानी सिंध क्षेत्र में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन ये प्रयास पूर्ण कर रहा था कि फिर से वो भारत में घुसे और अपना जो खोया हुआ साम्राज्य है उसे वो वापस जीत ले। तो इसे मौका मिलता है 1555 में, जिसके पश्चात वो भारत में प्रवेश लेता है, क्योंकि उस समय तक सूरवंश के जो शासक थे शेर शाह सूरी और उनके पुत्र सभी की मृत्यु हो गई थी और कुछ सूर शासक ही बचे थे जो कि उतने मजबूत नहीं थे, और इसका फ़ायदा उठा करके हुमायूं भारत में घुसता है और 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध करके ये अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस ले लेता है। तो यहाँ पे बोला है वही मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1555, 1535, 1539 और 1540। क्या होगा आंसर? मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में लड़ा गया था, ठीक है। ये मच्छीवाड़ा का युद्ध ये अफगानों के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? अफगानों के बीच लड़ा गया था।
हुमायूं और अफगानों के बीच, जिसके पश्चात इस युद्ध को जीतकर हुमायूं ने पंजाब क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, कब? 1555 में। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द वार ऑफ सरहिंद टेक प्लेस? निम्नलिखित में से किस वर्ष सरहिंद का युद्ध हुआ? ठीक है, सरहिंद का युद्ध और मच्छीवाड़ा का युद्ध याद रखना है। इसके पश्चात ही वो भारत में अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पा लेता है, फिर से अपने साम्राज्य की नींव रख देता है। कौन? हुमायूं। तो कब लड़ा गया था ये? कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध। ठीक है, कब लड़ा गया था? तो ये भी 1555 में ही लड़ा गया था, हुमायूं और यहाँ पे सरहिंद का युद्ध हुमायूं द्वारा 1555 में, जिसमें ये इस पर भी विजय होती है। किसकी? वो भी हुमायूं की। 1555 में लड़ा गया था। ठीक है, सिकंदर सूर के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन विच ईयर डिड हुमायूं अगेन बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली? यानी हुमायूं किस वर्ष पुनः दिल्ली का शासक बनता है? ये पूछा गया है कि जो हुमायूं था वो दोबारा, यानी जैसे वो 1530 से 40 तक शासन किया, कई सारे युद्ध लड़े, उसका जीवन लड़खड़ाते हुए बीता, क्योंकि संघर्ष करते करते फिर इसे 15 वर्षों के लिए भारत से बाहर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जिसके पश्चात फिर ये पुनः आता है 1555 में। फिर से ये 1555 में अपने साम्राज्य की नींव रखता है, और लेकिन 1556 में इसकी फिर से क्या होती है? यहाँ पे अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए लेन पूल ने कहा है इसका जीवन लड़खड़ाते हुए बीता, लुढ़कते हुए आया और लुढ़कते हुए दुनिया से चला गया, इसीलिए लेन पूल ने कहा। तो यहाँ पे हुमायूं किस वर्ष दिल्ली को, यानी दिल्ली पर पुनः शासक बना? 1555, 35, 39, 40। क्या होगा आंसर? 1555। ठीक है, मच्छीवाड़ा युद्ध और सरहिंद का युद्ध जीत के बाद। तो ये था हुमायूं से रिलेटेड एमसीक्यूज। और अंततः 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कैसे हो जाती है इसकी मृत्यु? तो इसका कारण है कि दीनपना का जो पुस्तकालय है, जो उसी के द्वारा बनवाया गया था, उसी के सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी, पूरी एमसीक्यूज जो हुमायूं से संबंधित थे। तो मिलेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।